नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व के सभी 5 दिनों की आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे धनतेरस यानी दीपावली के पर्व के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। और बहुत ही आसान पूजा विधि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त की। तो इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन लोग बर्तन, आभूषण आदि खरीदने के साथ ही वाहन भी खरीदते हैं। वाहन खरीदने के सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 10:04 से दोपहर 12:05 तक और दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 1:02 तक है और तीसरा मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर 8:51 तक रहेगा। धनतेरस की जो पूजा है वह केवल और केवल 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम के समय की जाएगी। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर 12:32 तक, अमृतकाल सुबह 10:02 से लेकर 12:01 तक है और विजय मुहूर्त 1:05 से लेकर 2:04 तक रहेगा और गोधूली बेला यानी गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:01 से 6:31 और इसके अलावा यदि आप प्रदोष काल में पूजा करने से रह गए हों तो इस दिन आप शाम 5:01 से रात 8:01 के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल माना जाता है और धनतेरस के दिन इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। कि पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिएगा। मंडप यदि सजाना है, चौकी सजानी है, रंगोली आदि बनानी है तो आप वह पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। अब आप एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप अक्षत या पुष्प का आसन देकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की, लक्ष्मी माता की, धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता की प्रतिमाओं की या तस्वीरें को भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास धनवंतरी भगवान या फिर कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा बांधकर अक्षत का आसन देकर उन्हें भी प्रतीक मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप अक्षत का आसन देकर चौकी के बीचों बीच एक दीप प्रज्वलित करें। सभी देवताओं से अपने द्वारा की जाने वाली पूजा की स्वीकार करने का आग्रह करें और धनतेरस की जो पूजा है वह ध्यान रखिएगा कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो, क्योंकि उत्तर दिशा महालक्ष्मी जी का वास स्थान माना जाता है, यानी कि महालक्ष्मी जी इसी दिशा में वास करती हैं। दीपक में आप घी या तेल जो भी आपकी सामर्थ्य हो वह आप जला सकते हैं और बाती में आप रुई की बाती का ही प्रयोग करें। अब एक लोटे में गंगा जल और सादा जल मिलाकर एक पुष्प की सहायता से सभी मूर्तियों को स्नान कराएं या फिर जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। धनतेरस के दिन आपने जो भी खरीदारी की है, शुभ मुहूर्त में आप जो भी वस्तुएं खरीद कर लाए हैं जैसे सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, झाड़ू या औषधियों, तो उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा सा जल का छींटा देकर उन्हें भी शुद्ध कर ले। इसके बाद यदि आप झाड़ू लेकर आए हैं तो झाड़ू को चौकी के एक तरफ किनारे पर रख दीजिएगा, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। तो मिट्टी के 13 दीपक भी आप जिन्हें पहले कुछ देर पानी में भिगोकर सुखाकर अच्छे से पोंछकर सभी में तेल या घी भरकर और बाती लगाकर साथ में ही चौकी पर रख दें। फिर सभी मूर्तियों को सबसे गणेश भगवान जी को तिलक लगाने के बाद अक्षत पुष्प अर्पित करने के साथ ही मौली रूपी वस्त्र अर्पित कीजिएगा। महालक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली जो भी उनकी प्रिय सामग्री है, यानी जिससे महालक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे, कमल का पुष्प या फिर श्रीयंत्र, महालक्ष्मी जी की पूजा में आप इनका प्रयोग करें और उन्हें समर्पित करें। धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता को
औषधियों को अर्पित करें। आज के दिन औषधियों का प्रयोग करने से, अर्पित करने से सभी सदस्यों को सुख और अच्छे स्वास्थ्य का, दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। औषधियों में आपके घर में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी या फिर आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, जैसे लौंग, हल्दी, दालचीनी, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, साबुत सूखा धनिया, शतावरी, अजवाइन। इनमें से जो कुछ भी आपके पास हो वह आप बड़े प्रसन्न मन से विश्वास के साथ ओम धन्वंतरी नमः या ओम कुबेर देवता नमः इन मंत्रों का जाप करके आप देवताओं को अर्पित करें। धूप जलाकर रखें, सभी देवताओं को धूप दिखाएं और ध्यान रखिएगा जो दीपक आपने सबसे पहले पूजा में जलाकर रखा है उसे आपको हिलाना या हटाना नहीं है। और अब इसके बाद माता लक्ष्मी जी को आप गोमती चक्र या कौड़ियां समर्पित करते हुए उन सभी पर भी जल का छींटा देने के साथ तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प अर्पित कर दें। हाथ में आप 1 का सिक्का रखकर या थोड़े से अक्षत या पुष्प रखकर धन त्रयोदशी की कथा भी सुने। कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप इस दिन जरूर सुन लीजिएगा। और फिर आप मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। आज के दिन यदि आप कोई शुभ काम करते हैं या दान पुण्य से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो उसका आपको 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है, 13 गुना लाभ होता है। तो दान में दी जाने वाली कुछ सामग्रियां भी इस दिन आप रख सकते हैं, जैसे कि आप 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो चावल यानी अन्न का दान यदि करना चाहते हो तो इस तरह से आप रखें। वस्त्रों का दान कर सकते हैं और यदि हो सके तो भूखे लोगों को भोजन भी करा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को तो भोजन आपको इस दिन कराना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, खीर का दान आप कर सकते हैं। खीर का भोग पहले माता को लगाने के बाद आप फिर खीर का दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप सभी देवी देवताओं को खीर बतासे, 5 सुपारी, इलायची का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं। और ध्यान रखिएगा जो मंदिर में आपने दक्षिणा रखी है इस दक्षिणा को किसी को दान में नहीं देना है, बल्कि दीपावली की पूजा समाप्त होने के बाद यानी कि दीपावली पर्व समाप्ति के बाद अपने घर में धन रखने के स्थान पर तिजोरी आदि, गल्ले आदि में आपको इस दक्षिणा को रख देना है। जो भी रुपए आपने चढ़ाए हैं वह आपको किसी लाल कपड़े में बांधकर रख देना है, उसे खर्च नहीं करना है, जिससे पूरे वर्ष भर आपके घर में खूब बरकत होगी। कई बार लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि हम हर साल मंदिर में दक्षिणा चढ़ाते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे रुपए यदि इकट्ठे हो गए हों तो आप अपने मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री अपनी पूजा में प्रयोग करने के लिए उसे ला सकते हैं। धनतेरस की रात को यम दीपक भी जलाया जाता है, जिसके लिए आप मिट्टी का पुराना दिया ही इस्तेमाल करें। पुराना दिया ना हो तो फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, जिसमें आपको 4 दिशाओं की ओर मुंह करके 4 बाती लगानी होती है। दिया किस तरह से जलाया जाता है, कब जलाया जाता है, कौन कौन सी सावधानी बरती जाती है, इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब जो भी नई चीजें आप खरीद कर लाए हैं उन सभी पर तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें और कामना करें कि जो भी सौभाग्यवर्धक चीजें आप शुभ मुहूर्त में खरीद कर लाए हैं उनका शुभ लाभ आपको पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहे। झाड़ू की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन से करते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू की पूजा कर रहे हो, लेकिन झाड़ू का प्रयोग आपको दीपावली के अगले दिन से करना होता है, यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच में घर का दरिद्र निकाला जाता है। उस दिन आपको इस नई झाड़ू का प्रयोग करना है और उसी दिन आप पुरानी झाड़ू को भी घर से बाहर फेंक सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो भी दक्षिणा पुष्प अपने हाथ में रखे हैं उन्हें आप माता लक्ष्मी जी को, भगवान गणेश जी को अर्पित कर दे, उनके चरणों में समर्पित कर दे। इसके बाद अलग से एक दिया या फिर कपूर जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की और फिर महालक्ष्मी जी की, धन्वंतरी भगवान की, कुबेर देवता की 40 और आरती करके सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। अगर पूजा में कोई गलती कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। इसके बाद जो 13 दीपक हैं आप उन्हें घर के अंदर रखकर जलाएं और उसके बाद घर के हर कोने में चारों दिशाओं में एक एक दिया रखें। किचन में अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपके घर में जो भी पवित्र पौधे लगे हुए हैं उनके नीचे आसपास सुनसान जगह पर एक दिया जरूर लगाएं। किसी चौराहे पर जलाएं। इस तरह से 13 दीपों का दीप दान किया जाता। ध्यान रखिएगा धनतेरस के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन आपको करना नहीं चाहिए। नशा, जुआ इत्यादि से भी दूर रहना चाहिए। घर में सुख शांति होनी चाहिए, तभी महालक्ष्मी जी का वास होता है।
और घर में साफ सफाई आपको बहुत अच्छे से रखनी होगी। गंदगी की जगह पर कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, तो इस तरह से आप धनतेरस की पूजा करें। धनतेरस की रात को घर में अंधेरा बिल्कुल ना रखें। परिवार के सभी लोगों में प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। धनतेरस की जो चौकी है वह आपको अगले दिन नहीं हटानी है, बल्कि पूरे 5 दिनों तक लगातार इसी प्रकार विधि विधान से आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि लगातार 5 दिनों तक त्योहार चलते ही रहते हैं। और फिर भाई दूज के बाद या भाई दूज की सुबह आप इस चौकी को हटा सकते हैं। तो ये थी धनतेरस की पूजा विधि। एक बार आपको फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे यह धनतेरस आप सभी के लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो।